मुझे बिजनेस मिला मेरे हस्बैंड के थ्रू। वो इस बिजनेस में पहले से ही थे। मैं बाद में ज्वाइन हुई उनके साथ। तो थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी। हम चार भाई बहन हैं। मेरे तीन भाई हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। और सबसे छोटी हूँ तो सबसे लाडली भी हूँ। तो मेरा जो बचपन था वो बिल्कुल जैसे सबका होता है, राजकुमारियों जैसा था। जो मैं मांगती थी वो मेरे से उस मेरे मांगने से पहले ही मुझे मिल जाता था। तो मेरी लाइफ ऐसी थी बचपन में। बहुत बढ़िया लाइफ थी। और मेरे पापा दिल्ली पुलिस में थे। बढ़िया गाड़ी थी, इंस्पेक्टर थे, गाड़ी थी। साथ में काम करने के लिए रखा गया था एक सरकारी नौकर जिसे बोलते हैं, वो भी था। तो बहुत बढ़िया था। मम्मी थी मेरी जो हाउस वाइफ थी। वो हाउस वाइफ थी। मेरी पढ़ाई लिखाई सारी जो हुई है वो दिल्ली में हुई है। मैंने पीटीटी करा, ईसीसीई करा, फिर मैंने कंप्यूटर डिप्लोमा किया। फिर कुछ सालों तक टीचिंग भी करी है मैंने, शादी से पहले। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। फिर शादी की बात आई। हस्बैंड और मैं दोनों दिल्ली में रहते थे। आस पास, पास पास में ही रहते थे, पर हम कभी नहीं मिले। क्योंकि ये आरएमएल हॉस्पिटल में थे और मैं सीपी कनाट प्लेस में रहती थी। पास पास में ही है, जो जानते हैं सबको पता होगा, पास पास में ही है। पर जब गॉड ने मिलाना होता है, गॉड तभी मिलाते हैं। फिर ऐसे ही शादी की बात हो गई, शादी हो गई। फिर शादी से पहले मैंने इस बिजनेस का नाम तक नहीं सुना था कि ऐसा कोई बिजनेस भी होता है, या एमबे बिजनेस। मैंने नाम तक नहीं सुना था, मुझे नहीं पता था। पर फिर हमारी मुलाकात हुई, तब ये हमारे पेरेंट्स के थ्रू हुई। जैसे होती है सभी की नॉर्मल, जिसकी शादी होती है। उससे पहले ये बिजनेस में ज्वाइन थे। आमतौर पर लड़के लड़कियों को देखने जाते हैं, पर मैं इनको देखने गई थी इनकी बहन के घर। हाँ, उन इनकी बहन के घर गई थी मैं। फिर वहां पे हमारी मुलाकात हुई। उसी टाइम इन्होंने मेरी मम्मी को कुछ प्रोडक्ट शेयर किए, क्योंकि मेरी मम्मी को प्रॉब्लम थी बीपी की, शुगर की। तो प्रोडक्ट तो शेयर कर दिए। फिर मम्मी ने बोला ये मिलेंगे कहाँ से। तो इन्होंने बोला कि इसकी हमें इसका लाइसेंस लेना पड़ता है। मैं तो आपको दे दूंगा। वहां भी इन्होंने बिजनेस की बात की। एमबे वाले हैं ना, तो ऐसा तो होगा ही। तो वहां भी सोनी भाभी एक बार अनम्यूट कर लीजिए। और बताया मैं बिजनेस भी करता हूँ। बताया उन्होंने उसी टाइम कि मैं बिजनेस भी करता हूँ, पर ज्यादा कुछ बता नहीं पाए। फिर ओके हो गया, शादी हो गई। फिर मैं इनकी लाइफ में आई। फिर शादी के बाद जैसे ये मीटिंगों में जाते थे, मैं भी साथ में जाती थी, मुझे भी साथ में लेके जाते थे। लेकिन मैं अकेली नहीं थी, मैं साथ तो चली जाती थी, लेकिन एक समान की तरह। जैसे हमारी मैम बोलती हैं कि समान की तरह नहीं जाना है अपने हस्बैंड के साथ में। मैं वैसे ही जाती थी स्टार्टिंग में, कि पता नहीं कैसा बिजनेस है, क्या है। मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी। मैंने कभी इनको रोका भी नहीं कि आप मत कीजिए। ना ही ऐसे ऐसे रहा कई सालों तक। कई साल बीत गए। कई साल नहीं, मतलब 2-4 साल बीत गए। क्योंकि मेरा जो माइंड सेट था वो था जॉब का, जो सभी का होता है।
कि जॉब बहुत बढ़िया होती है, जॉब में बहुत पैसा होता है, ऐसा ऐसा माइंड सेट होता है। क्योंकि जो अच्छी चीज होती है वो जल्दी समझ नहीं आती है किसी को भी। वैसा ही मेरे साथ था। मैं मीटिंगों में आती थी, जाती थी, टाइम बीतता गया, पर मैं प्रोडक्ट यूज करती थी। 100% प्रोडक्ट यूज करती थी। प्रोडक्ट मुझे बहुत बढ़िया लगते थे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट हैं ही नंबर वन। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं, बहुत बढ़िया लगते थे। फिर धीरे धीरे फिर हमारी गोल्ड की रिकॉग्निशन थी। फिर हमारी टीम में रोहित भैया हैं, मनोज मनोज भैया हैं। उन्होंने हमारे लिए उस टाइम गोल्ड का क्या बोलते हैं, वो अपने घर बुलाया उन्होंने। हमारे लिए कुछ प्लान कर रखा था उन्होंने, बहुत बढ़िया। वहां से उन्होंने ऐसा वार्म वेलकम किया हमारा, ऐसी रिकॉग्निशन की, फूलों के हार पहनाए, फिर ढोल बाजे ऐसे, फिर डीजे जो होता है वो, बहुत बढ़िया इन्होंने हमारी रिकॉग्निशन की। वहां से मैंने फिर वहां से मेरा बिजनेस में कि मैं भी कुछ करूं, ऐसी लाइफ जीऊं जैसी आज आज जी है मैंने। तो वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। वहां से मैंने स्टार्ट किया फिर अपने हस्बैंड का साथ देना। तो मैं सभी लेडीज को बोलूंगी कि अपने हस्बैंड का साथ दीजिए, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, कि हम अच्छी लाइफ जी सके, हम बढ़िया लाइफ जी सके। तो हम हमें उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि हस्बैंड जो होता है वो अकेला होता है। अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो एक और एक 11 हो जाएंगे। तो सभी दीजिए अपने हस्बैंड का साथ, इतना टाइम मत लगाइए जितना मैंने लगाया बिजनेस को समझने में। क्योंकि बिजनेस बहुत बढ़िया है हमारा, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। बस हमें थोड़ा सीखना है, सीख के फिर आगे ट्राई करना है, हमें आगे किसी और को देना है। बस इतना सही बिजनेस है, और हमारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया हैं। वर्ल्ड के नंबर वन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। इनको अगर हम यूज करेंगे तो हमें फ्री में विदेशों की सैर भी मिलेगी। और हमारी जो एमबे कंपनी है, वो लेडीजों के हाथ में उनको शॉपिंग के लिए पैसे भी देती है, फ्री में बर्ड टूर भी और साथ में शॉपिंग के लिए पैसा भी। तो बहुत बढ़िया बात है। तो हमें हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस। मैडम है। तो जैसे हमारे सर ने बताया था, डायमंड सर ने, कि ईश्वरीय शक्तियां हमारे लिए काम करती हैं। तो अगर आप इन शक्तियों पर विश्वास कर पाएंगे तो आप डायमंड क्या क्राउन तक जरूर जा पाएंगे। हमें बस विश्वास करने की देर है। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमने किसी से बेहतर किया तो क्या किया, पर हम किसी का बेहतर कर सकें तो बहुत फर्क पड़ता है। और हमारा बिजनेस है ही ऐसा कि हम किसी और को आगे बढ़ा के फिर खुद आगे बढ़ते हैं। तो हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया है। बस इतना सा ही कहूंगी, आगे मेरे हस्बैंड हस्बैंड बताएंगे। तो थैंक यू सो मच। वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आप सब एक्साइटेड हैं? यस सर। यस यस सर। सर। यस। यस सर। बहुत बढ़िया। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरा ऑन नहीं किए हैं, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग कैमरा ऑन करके बैठें, क्योंकि जो भी अब मैं बात करूँगा वो आपकी लाइफ की सक्सेस के जर्नी हो सकती है। आपका कल का दिन एक नया दिन हो सकता है। आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ सकता है। बहुत सारी कुछ चीज़ें होने वाली हैं। तो मेरा नाम राजीव सिंह है, और मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट था, और उसी के दौरान मेरे को ये बिजनेस देखने का मौका मिला। और
जब मैंने देखा कि भाई लाख रुपया और एक्स्ट्रा अपनी जॉब के साथ आ सकता है, कितने ऐसे लोग हैं कि और एक्स्ट्रा पैसा नहीं बनाना चाहते हैं। मेरे को मालूम है आप सब भी बनाना चाहते हैं, पर मौका जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक जो हम कर रहे हैं वही हमारे को मिलने वाला है। तो आगे बात शुरू करने से पहले मैं अपने भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमको इस धरती पे इंसान बनाकर भेजा और हमें विजन दिया। हम सब सपने देख सकें, हम सब सपने देख सकें और उनको पूरा भी कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग सपने नहीं देखते हैं, दौड़ते रहते हैं, पता नहीं कहाँ दौड़ के जाना है, इस लाइफ का कब एंड हो जाएगा कुछ नहीं पता है। एक घर और बना लेंगे, दो घर और बना लेंगे, चार बना लेंगे, लेके तो किसी ने कुछ नहीं जाना है। इस जीवन को बढ़िया से बेहतर और कैसे बनाया जाए, ये प्लान आपके लिए काम कर सकता है। तो आज मैं जूम के स्टेज पे मैं चाहता हूं कि हम सबके गॉड हमारे साथ हों, और जो भी मैं बात आपसे करूं वो आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो। आप जो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोफेशन में हैं, जो भी कर रहे हैं, और लाइफ में जहां भी आप पहुंचे, आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह काम करे, आपके लिए एक क्रांति की तरह काम करें। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे मेंटर के रूप में नित्यानंद सर और सुजाता आए, और उनकी मेंटरिंग में हम डायमंड शिप के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के साथ साथ बहुत अच्छे दोस्त सुब्रतो दादा, मनोज सर, डॉक्टर सुबोध और रश्मि, हम सबके साथ मिल के धूम मचा रहे हैं। ये सब लोग गॉड ने हमारे लिए स्पेशल भेजा है इन लोगों को। इसको आप एक संपत्ति की तरह संभाल के रखना, क्योंकि ये ऐसे गुरु हैं जो फ्री में आपको सिखाने के लिए तैयार बैठे हैं, आपको आगे बढ़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप सब लीडर अपने आप को भी इस सिस्टम में बांध कर रखना, क्योंकि ये जो हमारी जर्नी है ये हमें फाउंडर क्राउन एम्बेसडर तक लेके जाएगी। जिसको मालूम नहीं है ये फाउंडर क्राउन एम्बेसडर नहीं है, तो 16 तारीख को आप जहाँ पे भी आपको मौका मिले, 4 जगह हो रहा है, वहां आके देखिएगा कि एक फाउंडर क्राउन एम्बेसडर क्या होता है। तो ये ट्रेन आपको सबको लेके जाएगी, जिस ट्रेन में आप बैठे हैं वो ट्रेन आपको स्टेशन तक जरूर लेके जाएगी, पर आप उतरना नहीं। बहुत सारे स्टेशन आएंगे पर आपने उतरना नहीं है, आप बैठे रहना। अगर आप बैठे रहेंगे तो आप वहां जरूर पहुंचेंगे। तो यह बिजनेस क्या है, ये कैसे होगा, मैं एक स्टोरी के माध्यम से आगे की जर्नी शुरू करूंगा। कि पहले आप अपना मन तो बनाएं कि हमने करना क्यों है। एक बार क्या होता है, एक महात्मा जी थे, बड़े विद्वान थे, उनके दूर दूर तक चर्चे होते थे। तो वहां पे एक लड़के ने सुन रखा था कि महात्मा जी ही रहते हैं, मेरे को वहां जाना है। और वो लड़का यंग हो चुका था, अपने प्रोफेशन के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने पैसे के लिए बड़े परेशान होता था कि मेरे को अमीर बनना है, मेरे को और लाइफ में सक्सेस होना है। तो वो बाबा के पास जाते हैं, उस ज्ञानी के पास जाते हैं कि शायद वो ज्ञानी जी मेरे को कुछ आगे का रास्ता बता सके। तो वो सुबह सुबह उनके पास जाते हैं और बाबा से पूछते हैं कि बाबा जी मेरे को लाइफ में सक्सेस होना है, मेरे को आगे बढ़ना है। तो बाबा जी उनको देखते हैं और बोलते हैं कि बेटा आज नहीं तो कल आना, मैं कल तेरे को सफलता का मंत्र दे दूंगा। आप टाइमली वहां पे आ जाना, सुबह 5 बजे यहाँ पे आ जाना, एक पहाड़ है वहां पे आ जाना। तो लड़का रात भर सो नहीं पाया कि कल मेरे को वो राज मिलने वाला है जिससे मैं लाइफ में सक्सेस होने वाला हूँ, लाइफ में और एक्स्ट्रा पैसा बना सकता हूँ। आप सब लोगों के भी दिमाग में कभी ना कभी किसी ने इस बिजनेस की बात की होगी। कितने लोगों के माइंड में चला कि कुछ ऐसा तूफानी होने वाला है, क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है ना वो एक खेत की तरह है। जब तक उसको जोता नहीं जाएगा, बीज नहीं उसमें काम करेगा। जब जोता जाएगा और उसमें बीज लगाया जाएगा
तो वो पौधा का रूप लेगा ही लेगा। पर अगर बंजर जमीन में बीज फेंक दिए जाएं तो बहुत कम चांस है ग्रो होने के। तो वो रात भर लड़का सोचता रहा कि सुबह मैं जाऊंगा और वहां वो मेरे को रास्ता मिलेगा। सुबह होती और वहां वो पहुंचते हैं तो बाबा जी वहां बैठे हुए थे। तो वहां पे बहुत सारे कांच का ढेर था और वो लड़के को बोलता है कि बेटा देख, इस कांच के अंदर एक पारस है और वो पारस जब तेरे हाथ में आएगा, उसको जिस जगह में भी लगाएगा वो सोने का रूप धारण कर लेगा और आप और सक्सेस और लाइफ में अमीर होते चले जाओगे। तो वहां से वो बाबा जाने लगे तो बाबा से कहने लगे कि ये कांच तो सब एक तरह के दिख रहे हैं, निशानी क्या है? बोलता बेटा वो गर्म होगा, वो गर्म होगा, तेरे को पता लग जाएगा। पर हाँ, जब तू कांच को उठाए तो सामने तेरे समुंदर है, उसमें फेंकते चले जाना, तभी वो कांच तेरे हाथ में लगेगा, नहीं तो तेरे को वो मिलेगा नहीं। तो वो लड़का जोश पूरे जोश में पूरे ताकत के साथ कांच उठाता, उसको परखता और समुद्र में फेंक देता। कांच को उठाता, परखता और उसको फेंक देता। क्योंकि महात्मा जी ने बता रखा था कि वो गर्म होगा, पर वो जितने भी कांच को उठा रहा था उसके हाथ सारे ठंडे लग रहे थे। ऐसे ही 15 दिन होते रहे, ऐसा ही महीना भर होता रहा। आप बिजनेस में आ गए हैं, आप प्लान दिखा रहे हैं, डेमो दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, धैर्य नहीं रख रहे हैं, सब्र नहीं रख रहे हैं, मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरा काम नहीं चल रहा है, टाइम आएगा आपका भी। तो ऐसे ही 3-4 महीने हो गए और वो लड़का जिस तरीके से उन पत्थरों कांच के टुकड़ों को परख रहा था, वो परखना बंद कर दिया था और एक स्पीड बना ली थी। उठाया और फेंका, उठाया और फेंका, उठाया और फेंका। तो ऐसे ही हर दिन को भी आप ऐसे नहीं देखिए, ऐसे नहीं परखिए। बहुत सारे लोग आज रात को सोएंगे, क्या सब उठ पाएंगे? आप बहुत लकी होंगे कि कल का नया सूरज आप देख सकेंगे। क्या आप गॉड के लिए उस समय थैंक यू बोलेंगे? तो ये दिन जो हम अगला देखेंगे, शुक्र गुजार करिएगा और वो आपकी लाइफ में क्या टर्निंग पॉइंट कर देगा वो अब आगे समझेगा। उस लड़के के हाथ में अचानक वो गर्म कांच आया और जो उसकी स्पीड बढ़ रही थी, उस स्पीड के साथ उसने वो फेंक दिया और वो वहां चला गया और उसके हाथ जलना शुरू हो गए और माथे पे हाथ रख के सोचने लगा कि ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या कर दिया मैंने। वो तो चला गया आपके हाथ से। ये बिजनेस भी आपकी लाइफ में एक ऐसी ही अपॉर्चुनिटी है। हर दिन को, हर इंसान को परख के जाने दीजिए, ऐसे ही नहीं, निपटाइए नहीं। क्योंकि एक एक बंदा जब 1.25 लाख के बरोबर बनता है ना, सब चीजें आपको समझ में आती हैं। 2 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, साल भर लग सकता है। एक कपल भी आपके कहने से इस बिजनेस को चुनता है, आपका क्या होगा वो तो बाद की पता है। वो इंसान आपको कहाँ कहाँ रिकॉग्नाइज करेगा, कहाँ कहाँ आपका नाम लेगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हर दिन, हर पर्सन आपकी लाइफ में अलग अपॉर्चुनिटी होती है। तो वही क्रांति रखना जो शुरू में वो लड़का उसको परख रहा था, देख रहा था, फिर फेंक रहा था। वो स्पीड नहीं बना लेना कि आपके हाथ एक डायमंड कपल लगे और आप उसको वैसे ही फेंक देना। अब ये सारी चीजें कैसे होगी, अब मैं आपको स्टेज पे, बोर्ड पे बताने का प्रयास करूंगा। आप 15-20 मिनट और बनाए रखिएगा, दिल से बताने का प्रयास करूंगा। अगर आज आपका दिमाग ओपन हो गया, आज अगर आपका दिमाग ओपन हो गया, कहीं और इन्वॉल्व नहीं करिएगा, तो साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर आपके अंदर लाख, 1.5 लाख रुपए की पैसिव नेचर की इनकम आपके पास आ सकती है। तो क्या आप जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं? आवाज नहीं आ यस रही है। यस। यस यस। बहुत बढ़िया। देखिए, हर लाइफ में हर इंसान
पैसा कमाना चाहता है, हाँ या ना? आज हर इंसान लाइफ में पैसा बनाना चाहता है, और वो इस पैसे को कमाने के लिए क्या ढूंढ लेता है? या नौकरी ढूंढ लेता है, या बिजनेस ढूंढ लेता है, या वो प्रोफेशनल बन जाता है, डॉक्टर, सीए, अकाउंटेंट, ये ढूंढ लेता है। अब यहाँ से उसकी जर्नी होती है पैसे कमाने के लिए। पर पैसे कमाने के लिए आपको काम करना पड़ता है, फिर आपको पैसा आता है, और काम करेंगे और पैसा होता है। हम सब लोग मिडिल क्लास आदमी हैं, हम क्या करते हैं, और पार्ट टाइम में ढूंढ लेते हैं, और पार्ट टाइम में ढूंढ लेते हैं, और ढूंढ लेते हैं, तो आपकी इनकम भी बढ़ जाती है। पर हम 24 घंटे से क्या दिन में ज्यादा काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, उसके बाद आपका शरीर जवाब देना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे एक लिमिट है, और पैसे की भी एक लिमिट है। 24 घंटे में 2 हाथों से, एक दिमाग से आप एक नॉर्मल पैसा ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते हैं। और किस नेचर की आमदनी है कि आप एक्टिव होते हैं तो पैसा आता है, काम करते हैं तो पैसा आता है, परफॉर्म करते हैं तो पैसा आता है। भगवान ना करे, अगर आप उस काम को नहीं कर पाते हैं तो आपकी इनकम भी उसी समय जीरो हो जाएगी। इस तरीके से नेचर से हम पैसा कमाते हैं। काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो ये हमारा 60 साल है जो हम डटे रहते हैं इस काम को करने के लिए। अब मैं कह रहा हूं कि इस काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस काम से आपको दाल रोटी आपको आ रही है। क्योंकि पहले हमें नीड ही पूरी करनी है कि हमारे घर का 1 लाख रुपए की आमदनी हमारे घर पे आ जाए, तो फिर आप ड्रीम के बारे में भी सोच सकते हैं। और मैं आज जानता हूं कि आज आप सब लोग अपने घर के लिए कहीं ना कहीं से 50,000, लाख रुपया, 2 लाख कहीं से भी बना रहे हैं। आपके घर का नीड पूरी हो रही है। अब आप अपने ड्रीम के बारे में सोचिए, क्योंकि ड्रीम भी तो हमने पूरे करने हैं। कोई 25 का हो चुका है, कोई 50 का हो चुका है, सब अपने ड्रीम पूरे करने हैं। क्या हमने बिना ड्रीम पूरे ही पूरे इस धरती से चले जाना है? नहीं, हमने अपने सपने भी पूरे करने हैं। अब उसके लिए आप 2 से लेके 5 साल 2-3 घंटा अगर सीखते हैं, मैंने यहाँ आपको कोई मेंबर नहीं बोलने के लिए कहा, कोई चैन बनाने के लिए नहीं कहा, सीखने के लिए कहा। हर फील्ड में सीखा जाता है, चाहे वो क्रिकेटर हो, पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर हो, सीए हो, बिजनेस हो, हर चीज सीखना पड़ती है। ये भी एक बिजनेस है कि अगर 2 से 3 घंटा सीखते हैं, वो आपका पार्ट टाइम भी हो सकता है, वो आपका ओवर टाइम भी हो सकता है, 1 से 2 घंटा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसको सुबह भी कर सकते हैं, आप इसको रात को भी कर सकते हैं, आप इसको कभी भी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। आपकी जब इच्छा हो तब कर सकते हो, 1 दिन बाद कर सकते हो, 5 दिन बाद कर सकते हो, जब आपकी इच्छा हो। पर इसको करने से क्या मिलेगा? आपको 6 से लेके 40 लाख रुपए की एक पक्की आमदनी मिलेगी। पक्की आमदनी आपको मिलेगी कि इस काम को हम किसी कारण नहीं भी कर पाएंगे तो भी हमारे को वो इनकम आएगी। अब इसके सोर्स क्या है कि आपको यहाँ पे मनी मिलेगा। मनी मनी कैसा मनी मिलेगा? पैसिव नेचर की आमदनी आपको मिलेगी कि यहाँ पे काम करेंगे, पैसा आएगा, अगर किसी कारण काम नहीं भी करेंगे तब भी हमें इनकम आती रहेगी। क्योंकि सब लोगों ने एक्टिव तो सुना है, 6ठी 7वीं 8वीं में आते हैं एक्टिव और पैसिव, मैंने भी एक्टिव सुन रखा था। पर यहाँ पे मेरे को पैसिव नेचर की आमदनी समझ में आई कि पैसिव नेचर की आमदनी कैसी होती है। तो यहाँ पे इस नेचर की आमदनी आप बना सकते हैं। दूसरी, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी की आमदनी आपके घर आ सकती है, क्योंकि आपके बाद आपके बच्चे को ये इनकम चली जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जो भी आपकी डिग्री है, क्या आपके बच्चे को जाएगी? नहीं जाएगी। आप अपने बच्चे को वो नहीं दे सकते हैं। पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो भी आपकी संपत्ति है, जो भी आपका घर है, क्या वो आपके बच्चे को जाएगा? हाँ, बिल्कुल जाएगा। वो आपकी चीज अपनी है। पर आज देखिए, मैं एक आदमी लगभग 55 से 60 साल तक काम करता है,
किस आमदनी के लिए काम करता है? कच्ची इनकम के लिए वो इनकम करता है। पक्की इनकम के लिए क्यों नहीं हम मिडिल क्लास कर पाते हैं? आप सेलिब्रिटी को देखिए, हर आदमी आज पक्की आमदनी को बनाने के लिए लगा कि भाई कल को कुछ अगर ऐसा हो गया, मेरे पास ऐसा कौन सा कुआं है, क्योंकि कुआं तो तभी खोदा जाता है जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होगा। पर कुआं तब नहीं खोदा जाएगा जब घर में कोई प्रॉब्लम आ चुकी होगी, घर में कोई दिक्कत आ चुकी होगी। फिर रोने से सिवाय आपके पास कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आज आप सब लोग भगवान की दया से सबका बढ़िया चल रहा है। मैं कह रहा हूं कल के लिए कुएं को खोद डालिए, क्या पता कल को ये आपके काम आ जाए। नहीं भी आपके काम आएगा, अरे लोग और पी के जाएंगे उस कुएं से पानी, आपको दुआएं दे के जाएंगे, आपको विष दे के जाएंगे, वही तो आपके साथ में जाएंगी। हम जैसे लोग इस काम को करना चाहते हैं। अगर आप में से किसी ने भी बोला होता मैं आपके साथ जुड़ जाता, मैं प्रॉमिस करता कि मैं आपके साथ जुड़ जाता। मेरी तरह लोगों को देखिए जो लोग लाइफ में कुछ और आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे लोग इस धरती पे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी आप लोगों से बात नहीं करते हैं। मेरे को ये चीज बस स्टैंड पे बताई गई थी कि सर कुछ और बढ़िया करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहते हैं, और मैंने कभी कोई क्वेश्चन नहीं किया, बस बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। आपके पास भी एक यही अपॉर्चुनिटी है, पर आप तो पहले अपने आप को समझाओ कि आपको क्या मिलने वाला है। आपके बच्चे भी सिक्योर हो जाएंगे, आपकी दोबारा पीढ़ी को दोबारा नया कुआं नहीं खोदना पड़ेगा। तीसरी चीज, ये ऑन गोइंग है, चलती रहेगी और ग्रोइंग है, और ग्रोइंग है। मैं यहां से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपने ताजमहल का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। किसने बनाया है वो जान रहे होंगे, शाहजहां ने बनवाया है। हमारे पूर्वज भी उस समय थे, क्या आप उनका नाम जानते हैं? क्यों नहीं जानते हैं आप? शाहजहां का नाम क्यों जानते हैं आप? क्योंकि लाइफ में वो आए, उन्होंने एक ऐसा बढ़िया काम किया जिसकी वजह से हम उनको जानते हैं। हमारे पूर्वज आए, वो दाल रोटी के लिए बढ़िया से मेहनत किए, काम किए और चले गए, इसलिए हम उनको याद नहीं कर पाते हैं। अब आपको भी मौका मिला है कि कल आपकी पीढ़ी आए, आपको क्यों याद रखेगी। अगर आप लाइफ में नॉर्मल बन के चले गए, दाल रोटी का पीछा करते हुए चले गए, तो कोई आपको याद करने वाला नहीं है, आपकी लाइफ नॉर्मल ही निकल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इस धरती के जाने के बाद भी हमारी जो पीढ़ी आने वाली है वो हमारे को याद रखें, तो आपके पास एक मौका पड़ा हुआ है इस नेचर की आमदनी को लेने के लिए। पहला चीज। दूसरी चीज, हमें क्या चाहिए होता है? टाइम। अब मैं टाइम पे आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे लेके जाता हूँ मैं। क्या लोग यहाँ 6 से 40 लाख रुपए नहीं बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं, इससे भी ज्यादा बनाते हैं, इससे भी ज्यादा। पर आप देखिए जब वो पैसा बनाते हैं, क्या लाइफ में उनके पास टाइम होता है? नहीं होता है, क्योंकि ये टाइम इन्होंने बेच दिया होता है। जो बिजनेस करने वाले हैं वो बिजनेस में दे देते हैं, जो नौकरी करने वाले हैं वो नौकरी में दे देते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉय है वो वहां पे दे देते हैं। वो जाते हैं और आते हैं, बस जाएंगे काम के लिए और रात को आएंगे सोने के लिए। टाइम नहीं होता है लोगों के पास। टाइम के लोग गरीब होते हैं, और इस टाइम की वैल्यू आपको जब आप 55 और 60 साल के होंगे तभी आपको समझ में आएगा कि टाइम कितना जरूर है। टाइम इज मनी। आप लोग एक टीम बना के टाइम लोगों का खरीद रहे हैं और खुद फ्री हो रहे हैं। आप ओला को देखो, क्या वो स्कूटर चलाता होगा? क्या वो बाइक चलाता होगा? क्या वो गाड़ी चलाता होगा? देखो लोग चला रहे हैं, वो अमीर बनता चला जा रहा। सिस्टम एक ऐसा काम है जो आपको फ्री कर सकता है। यहाँ पे देखिए, जब इस नेचर की आमदनी होगी, आपके पास टाइम की फ्रीडम होगी। मन चाह समय आपके पास हो सकता है। आपकी जो भी हॉबीज हैं, चाहे वो गाना गाने का हो सकता है, खेलने का हो सकता है, घूमने का हो सकता है, वो यहाँ से पूरा हो सकता है। क्योंकि आपने अब दाल रोटी वाला तो काम कर दिया, अब अपने शौक भी आप पूरे कर सकते हैं। आप 55 साल के भी बच्चे बन सकते हैं, आप 60 साल के भी बच्चे बन सकते हैं, किसी ने नहीं रोका है। पर पैसे के चक्कर में हम बूढ़े होते चले जाते हैं, बूढ़े होते चले जाते हैं। फिर तीसरी चीज, फैमिली, फ्यूचर, फाइनेंस, सिक्योरिटी। इसको बड़े गौर से समझिएगा, क्योंकि ये घटना किसी के साथ भी घट सकती है। हम बोलते हैं ये पड़ोसी के साथ घटेगी, हमारे साथ थोड़ी घटेगी। हम भी तो किसी के पड़ोसी हैं। समझिएगा, ये एक परिवार है, ये एक परिवार है,
ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, ये माता पिता है, ये बच्चे हैं, ऐसे परिवार होता है। ये ऑफिस है जहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। ये अर्निंग मेंबर आता है जाता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है। सरकार की कोई प्लानिंग आ जाए, देखो जहाँ मेट्रो बनी, कई लोगों के बिजनेस खत्म हो गए, कुछ भी हो सकता है। इसका इस धरती पे नहीं रह सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहाँ प्रॉब्लम आएगी? परिवार में आएगी या ऑफिस में आएगी? परिवार में आएगी, ऑफिस में नहीं आएगी, क्योंकि ऑफिस में आपको रिप्लेस कर दिया जाएगा, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। दिक्कत कहाँ आएगी? यहाँ पे आएगी। अब उसकी वाइफ क्या करेगी? अब उसकी वाइफ उसकी तरह परफॉर्म तो नहीं कर जाएगी, वो डॉक्टर तो नहीं बन सकती है, वो इंजीनियर तो नहीं बन सकती है। क्या क्या काम महिलाओं को करना पड़ जाते हैं। देखिएगा जिनके आज हस्बैंड नहीं है कि क्या क्या काम करना पड़ सकते हैं। आज आप बहुत लकली हैं, बहुत लकी हैं, आपके हस्बैंड आज आपके साथ हैं। बिल्ड कर लीजिए इस बिजनेस को। कुछ पता नहीं होता है कब क्या चीज घट जाए। ये बंदा अगर बच गया, मान के चलो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, हर महीने 2-3 लाख रुपया लग रहे हैं, कहाँ से पैसे लाएंगे? कहाँ से इलाज करवाएंगे? साल 2 साल आप खुद ही चाहेंगे ये बंदा चला जाए, पर अगर उसके साथ महीने का 2-3 लाख रुपए की इनकम बन जाए, आप पूरी जान लगा देंगे उसको बचाने के लिए। इंडिया में नहीं, पूरे विदेशों में लेके जाएंगे, पर उसको बचा के रखेंगे। आपकी बहू भी है ना, वो बहू भी सकी माँ को भूल जाएगी जब महीने का लाख रुपया आप उसको खर्चा करने के लिए देंगे। आप अपने बेटे को 2 लाख रुपए महीने का खर्चा करने के लिए दो, कभी नहीं छोड़ के जाएगा वो आपको। आज हमारे बच्चे भी हमें छोड़ के चले जाएंगे एक दिन। 60 साल के बाद देखिएगा आपके बच्चे भी, हम भी किसी के लाल पीले थे, आज आपके भी लाल पीले हैं। 60 साल के बाद देखिएगा लड़की को दामाद ले जाएगा और बेटे को बहू ले जाएंगे, आप खाली उनकी सेवा ही करते रह जाएंगे। तब ये बिजनेस आपके साथ रहेगा ना, तो आपके साथ लाखों दोस्त होंगे जो आपसे बात करेंगे, काउंसलिंग करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, आपको अकेला होने नहीं देंगे। ये पार्ट आपको यहाँ से कर सकते हैं। अगर इस बंदे ने ये बिजनेस बिल्ड किया होता, इसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इसके साथ ये इनकम जुड़ी हुई है। पीढ़ी दर पीढ़ी आप अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। चौथी चीज, नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन, मान सम्मान। मान सम्मान, आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कल आप अपने जितने भी परिवार के लोगों को आप जानते हैं, उनको कहिएगा इस जगह पे आ जाइएगा, 100 रुपए की टिकट लगेगी और मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी। कितने लोग आएंगे सुनने आपकी कहानी? कोई भी सुनने नहीं आएगा। पर अगर आप यहाँ बैठे रहेंगे, आप यहाँ डायमंड जाएंगे, आप यहाँ क्राउन जाएंगे, लाखों लोग आपकी कहानी को सुनेंगे। यहाँ पे अमिताभ बच्चन की तरह आप एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। और विदेशों की सैरें फ्री में, इतनी बड़ी दुनिया है, क्या चीज रोक रही है सर आपको? क्या चीज रोक रही है विदेशों की सैर करने के लिए? स्विट्जरलैंड जाना, पेरिस, जापान, रसिया, क्या चीज रोक रही है आपको जाने के लिए? कहीं ना कहीं टाइम, कहीं ना कहीं पैसा, ये दोनों ही चीजें हैं जो आपके आड़े आ रही हैं। पर इन हथकड़ियों को खोल दें, हर महीने अपने परिवार को लेके घूमने जाइए, मजे लेके आइए, यही तो जिंदगी है। इसी जिंदगी के लिए तो हम यहाँ जीने के लिए भगवान ने हमें भेजा है। पर आज देखिए हम किन बंदिशों में फंस चुके हैं। तो यहाँ से वो हथकड़ियां हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? देखिए 60 साल अगर आप यहाँ रहेंगे, तो इस नेचर का आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, मान सम्मान नहीं मिलेगा। विदेशों की सैरें होंगे तो आप अकेले कर सकते हो, बच्चों को लेके, माता पिता को लेके तो आप कभी नहीं जा पाएंगे। पर यहाँ पे टोटली फ्री है। इस काम को बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर आप 2 से 5 साल में अगर यहाँ आ जाएं, तो देखिएगा आपकी लाइफ कितनी बढ़िया हो सकती है। 2 से 5 साल इस काम को भी छोड़ना नहीं है। जो दाल रोटी चल रही है उसी के साथ आप 2 से 5 सालों में इसके बीच में होंगे 6 से 40 लाख रुपए के बीच में। मैं मान ही नहीं सकता हूँ किसके बीच में नहीं है। अगर 6 लाख में भी पहुंचे तो महीने का 50,000 की फिक्स आमदनी। कितने लोगों की पेंशन 50,000 होती है? अब चेक करिएगा। कितने लोगों की लाख रुपए की पेंशन होती है? चेक करिएगा 60 साल के बाद कितने लोगों की होती है? 2 लाख रुपए की किसकी होती है? चेक करिएगा कैसे कैसे यहाँ पे आपकी हो सकती है। अब ये सब चीजें आपको कैसे मिलेंगी?
अब हम लोगों से बात करते हैं कि भाई देखो, आज बहुत सारी बीमारियां बहुत तेजी के साथ फैल रही हैं, हाँ या ना? आप इर्द गिर्द में देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? बीपी हो गया, शुगर हो गया, कैंसर हो गया, अस्थमा हो गया, थायराइड हो गया, माइग्रेन हो गई है। क्या आज ऐसे 10 परिवार आप जानते हैं जिनके घर में से कोई बीमारी ना हो? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। क्या कारण है? क्योंकि हमारा खाना, हमारा पानी और हमारी हवा, इन तीनों ही चीजों में भयंकर मिलावट आ चुकी है, केमिकल आ चुका है। और ये केमिकल हमारे खाने के साथ शरीर में जाएगा और क्या बन जाएंगी? बीमारियां। मेरा क्वेश्चन आपसे कि आप इस केमिकल से बचने के लिए आज अपने और अपने परिवार के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे ही हो रहा है। तो ये चीजें आपके घर में भी आ सकती हैं। अब इनसे कैसे बचना है? 13 विटामिन, 11 मिनरल, 9 तत्वों का प्रोटीन, इन 33 तत्वों को अपने खाने के साथ अगर ऐड करते हैं तो ये केमिकल आप खत्म कर सकते हैं। जिस बंदे के साथ भी आज आप यहाँ पे आए हैं उसके साथ फिर बैठिएगा, ये डेमोस्ट्रेशन जरूर देखिएगा। अभी एक दो डेमो आपको निर्मल सिस्टर दिखाएगी भी, आप वहां पे समझिएगा। फिर देखिए, दांतों की बीमारियां लोगों को हो रही है, सबको पता है। हमें दांत, नीम की दातुन करनी चाहिए, कितने लोग करते हैं? कोई नहीं करता है। आज जितने भी घर के कपड़े धुलते हैं, सोडियम कार्बोनेट उसमें डला होता है, केमिकल लेते चले जा रहे हैं। घर की साफ सफाई हो रही है, लाइजॉल, फिनाइल जैसी चीजें यूज हो रही हैं। 100 से भी अधिक देश बैन कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक डेमो दिखाया जाएगा, आप यहाँ पे देखिएगा। हम आपको ना कन्वेंस करेंगे ना मोटिवेट करेंगे, सिर्फ दिखाएंगे। अगर आज आप कन्वेंस हो गए इन प्रोडक्टों के ऊपर, तो आपका जो आगे का खेल है ना, वो बिल्कुल आसानी से बन सकता है। तो मैं फिर आपके पास आता हूँ। निर्मल दीदी, आप डेमो बता दीजिए। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए निर्मल मैडम। हाँ जी, थैंक यू सर। हाँ, सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखाऊंगी। आपको दिख रहा है सर? थोड़ा मैं नहीं, आप थोड़ा कैमरा को डाउन कर लीजिए और थोड़ा सा डाउन कर लीजिए। ठीक है सर, हाँ ठीक है, हाँ, ठीक है। थैंक यू। मेरा नाम निर्मल कौर है और मैं वेस्ट बंगाल रानीगंज से हूँ, और रानीगंज में रहकर अपने बच्चों के साथ इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेट होकर बिल्ड कर रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों को 2 डेमो दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने जो परसोना सोप है उसका डेमो दिखाऊंगी, और ये मार्केट का है सोप, और ये हमारा परसोना सोप है। तो हम लोग जब बाहर निकलते हैं और जो हमारे ऊपर में डस्ट वगैरह पड़ता है, तो वो उसको साफ करने के लिए हम लोग नहाते हैं, और नहाने के लिए हम लोग सोप का इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा सोप हमारा लिए अच्छा है और कौन सा सोप नहीं अच्छा है, ये मैं एक डेमोस्ट्रेशन के दिखाती हूँ। कुछ बूंदे मैंने इसमें डाली और कुछ बूंदे मैंने इसमें डाल दी। अभी ये देखेंगे कि कौन सा साबुन गंदगी को साफ कर रहा है। हमारा ये जो परसोना सोप है, इसमें अ, ये बना है विटामिन ई और बादाम का ऑयल और ग्लिसरीन से बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो किसी भी साबुन का
वो बेस्ड है कि नहीं बेस्ड है उसको TFM बताता है। तो हमारे ये सोप में 76% TFM है, जो कि दर्शाता है कि ये हमारा बेस्ड है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है। तो अभी आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसने साफ कर दिया है, और ये गैस का टेस्ट बना हुआ है। ठीक है, और मैं अपना दूसरा डेमोस्ट्रेशन ये दिखाती हूँ, हमारे जो कपड़े धोने वाला है। ये जो है मार्केट का है, सर्फ एक्सेल अदर ब्रांड। और ये हमारा है, Resolusi Bahiri. ये हमारा एसेट है जो कि नेचुरल चीजों से बना हुआ है, इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है, और इसमें सभी तरह के कपड़े हम लोग धो सकते हैं, चाहे वो ऊनी हो, सिल्की हो, कॉटन हो, किसी भी तरह के कपड़े इसमें हम धो सकते हैं। और जो मार्केट का है वो ग्राम के हिसाब से यूज होता है, और जो हमारा एसेट है वो ML के हिसाब से यूज होता है, 1 लीटर पानी में 1 ML यूज होता है। अभी देखिए, ये जो है सर्फ एक्सेल, ये कभी भी मतलब गलता नहीं है, इसके जो दाने दाने हैं वो जैसे के तैसे बने रहते हैं। आप मशीन में धोइए चाहे ऐसे नॉर्मल धोइए, ये दाने ऐसे ही रहेंगे, ये गलते ही नहीं है। लेकिन हमारा जो सर्फ एसेट है, ये इसमें पूरी तरह से मिल जाता है, और ये इसमें ज्यादा झाग भी नहीं बनती है। और ये जो इसका धोने के बाद में वेस्ट जो बचता है, उसको आप पौधे में डालिएगा, पौधे भी ग्रो करेंगे। इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है, और ये कम पानी में मतलब इसमें कपड़े धो सकते हैं। और जो हम ये मार्केट से लेके आते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें भारी करने वाला केमिकल चूना पड़ा होता है। आपने कभी भी देखा होगा कि गीले हाथों में जब भी आप सर्फ लेंगे तो हाथों में एक गर्माहट सी महसूस होती है, जो कि दर्शाती है कि इसमें केमिकल है, और वो भारी करने वाला केमिकल चूना होता है। और ये अभी मैं बताऊंगी कि केमिकल, जब एक केमिकल से मतलब मिलते हैं तो ये क्या होता है कि वो अपना कलर छोड़ देता है। और ये हल्दी जो है नेचुरल है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें केमिकल है, इसलिए इसने अपना कलर चेंज कर लिया है, और ये नेचुरल है, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, तो इसका कलर वैसे का ही है, जैसे का तैसे। तो थैंक यू, मेरा डेमोस्ट्रेशन यहीं पर खत्म होता है। और एक बार मैं राजीव सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करना चाहूंगी, और Wow, जो हमें इतना बढ़िया great. सिखा रहे हैं, और नित्यानंद सर और सुजाता मैम के लिए भी क्लैपिंग करना चाहूंगी, जो हमें इतनी अच्छी टीचिंग दे रहे हैं। थैंक यू, बैक टू होस्ट। Wow, wow. बहुत बढ़िया। आप लोग अभी देखे प्रोडक्ट का डेमो, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन भी कुछ मिल गया कि हमारा प्रोडक्ट कैसे काम भी करता है। एंड नाउ एंड एमवे बिजनेस क्या है वो भी देखे, बट क्या करना पड़ेगा। बिजनेस बहुत बढ़िया है, साथ में प्रोडक्ट भी है, बट करेंगे क्या। करना तो पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। फ्री में दुनिया में कुछ नहीं मिलता। ये काम क्या है, बहुत ही सिंपल काम है। छोटा छोटा स्टेप आप जो भी काम कर रहे हो उसका साथ कर सकते। इसके लिए मैं एक अभी जबरदस्त एक लीडर को बुलाना चाहूंगा जो आपको बताएंगे कि करना क्या है। प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर मनोज सेनापति। Good morning, everybody. Myself, Dr. Manoj Kumar Senapati. Thank you very much, दादा। बहुत ही बढ़िया वेलकम किया। जैसे दादा ने बताया, मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट। 30 इयर्स जॉब कंप्लीट कर लिया। उसका बाद साथ ये अपॉर्चुनिटी जो आज आप देख रहे हैं ना, बहुत पैशनेटली बिल्ड करते हैं, राइट। शायद अगर आपको बाय दिस टाइम आपको शायद क्लियर हो गया कि हर कोई प्रोफेशन, हर कोई इंसान के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत जरूरी है। बहुत ही बढ़िया राजीव जी, इतना शानदार प्लान देखा है। अगर इतना सिंपल तरीका से भी देखा है, तो एक्साइटेडली भी देखा है। शायद आपको न्यू है,
तो आपको शायद एक अंदाज हो गया कि ये इतना अच्छा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, राइट। सो जैसे देखा अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। प्रोडक्ट्स का डेमो जो मैडम देखा है, अभी देखिए कितना एक्सलेंट। आप पे एक मतलब कितना सिंपल लेडी कैन हैंडल दिस बिजनेस एंड कितना आसान तरीका से, कितने बढ़िया तरीका से ये डेमो देखा है। शायद आपको एक उम्मीद भी हो गया प्रोडक्ट। देन आपका, अगर आपको जैसे दादा ने स्लाइड में वैसे बताऊं कि जो चीजें हम रोज कर रहे हैं वही करना है बस। क्या कि देखिए, जैसे ही एक डेली का डिफरेंट कैटेगरीज का प्रोडक्ट्स है हमारा, तो ये खुद हम हर कोई ब्रांड का यूज करते हैं, तो वही ब्रांड को हम चेंज करना है बस, यही काम, बेसिक काम ये है। तो उसका जो तरीका है क्या करना है, तो आप थोड़ा डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक डिटेल्स एंड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर का साथ ये बिजनेस का आप पूरा फ्री में, मुफ्त में एसोसिएट हो जाएंगे। जब एसोसिएट हो जाएंगे उसके बाद आपको आपका चॉइस का अनुसार कुछ प्रोडक्ट परचेस करना है। जब प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो आप खुद यूज करेंगे, हम खुद यूज करेंगे। जब प्रोडक्ट यूज करेंगे, जैसे आपने डेमो देखा है, ये प्रोडक्ट 100% आपको अच्छा लगेगा। और जो चीजें आपको अच्छा लगता है ना, हमेशा हम ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है हम दूसरे को रेकमेंड कर देते हैं। जो हमारे जान पहचान आदमी है, जो हमारे रिलेशन है, रिलेटिव है, नेबर्स है, जिनको हम याद करते हैं, जिनको हम लव करते हैं, केयर करते हैं, उनको हम रेकमेंड करते हैं। मान लीजिए ये प्रोडक्ट के बारे में बताया, मान लीजिए मूवी बारे में, डॉक्टर पर्सनालिटी बारे में, मॉल में बारे में, कुछ भी चीजें ये ह्यूमन बीइंग को अच्छा लगते हैं, हम किसी को हमारा जान पहचान अपने आदमी को रेकमेंड करते हैं। वही काम करना पड़ेगा। तो फिर क्या बोला, जो कर रहे हैं वही करेगा। तो जब प्रोडक्ट यूज करेंगे अच्छा रहेगा तो हम रेकमेंड करते हैं। जब रेकमेंड करेंगे, बहुत सारा आदमी आपसे प्रोडक्ट भी लेके खुद भी यूज करेंगे। जब वो लोग यूज करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा, धीरे धीरे आपसे वो प्रोडक्ट रेगुलरली ले लेते रहेंगे। देखिए, बिजनेस मीन्स प्रोडक्ट एंड पीपल्स। सो एंड प्रोडक्ट का अनुसार आपको वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम मिलेगा तो आपको सब कुछ मिलने वाले है, जैसे राजीव जी सब देखा है, राइट। सो धीरे धीरे आपका वॉल्यूम भी बढ़ते जाएंगे। आप खुद मान लीजिए यूज करेंगे 3 to 4 thousand रुपीज, एंड 3 महीने का अंदर आपसे भी घर से ऐसे आपका रिश्तेदार, रिलेटिव, जान पहचान आदमी 7 to 8 thousand रुपीज का प्रोडक्ट भी ले जाएंगे। एवरेज मिलके अगर महीने में आपको 10,000 का टर्नओवर भी हो जाएगा, राइट। ये काम। नेक्स्ट काम कैसा है, जैसे आज आप बैठ रहे हैं ना, हर संडे को हमको 7:30 से 9 o'clock तक ये अपॉर्चुनिटी, ये मीटिंग रेगुलरली हो रहा है। आपको जैसे हमारा कोई लीडर इन्वाइटेड किया है, आप भी आप आपका जो जान पहचान आदमी है उनको, आपका जो गेस्ट है उनको आप इनवाइट करेंगे, वो ये मीटिंग पर बैठेंगे। जैसे आपको अच्छा लगा, आप एसोसिएट में, धीरे धीरे उन लोग भी आपके साथ एसोसिएट होंगे। धीरे धीरे एक छोटा टीम बनेगा, छोटे से बड़ा टीम बनेगा, तो आप एक बहुत बढ़िया टीम बन जाएंगे। जब टीम बन जाएंगे, उनको हैंडल करने के लिए हमारे पास एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना चाहिए, एंड हम जो है उससे बेहतरीन होना चाहिए। उनको हैंडल कैसे, लीडरशिप का एक जो क्वालिटी हम सब उनका अंदर, अपने अंदर लेना है। तो इसके लिए हमको हर फ्राइडे को 9 से 9:45 एक मीटिंग हो रहा है। उनसे हमारा मेंटर्स एंड जो सक्सेसफुल लीडर्स हमको टीच करते हैं, उनसे आप सीख जाएंगे हाउ टू हैंडल द पीपल, हाउ टू बी वेरी गुड माइंडसेट, हाउ बी कमिटेड, हाउ बी डिसिप्लिन, एंड हाउ टू डेवलप द राइट लीडरशिप क्वालिटी। ये जैसे बिजनेस बोला, राजीव जी बोले, एक सीखने का बिजनेस है, राइट। धीरे धीरे आप सीख भी जाएंगे, आप करते भी जाएंगे, राइट। उनके साथ क्या करना है, तो संडे को मीटिंग अटेंड करना है, फ्राइडे को मीटिंग अटेंड करना है। उसका साथ हमेशा बोलता है ना, ये एक इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिजनेस है, तो इसलिए आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनना है। तो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनने के लिए हमेशा हमको पॉजिटिव रहना है। तो पॉजिटिव रहने के लिए हर दिन एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स पढ़ना पड़ेगा। एंड जो ऑलरेडी ये बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ है, जो लीडर्स है, उनका सक्सेसफुल जर्नी का ऑलरेडी रिकॉर्डेड यूट्यूब में है, उनको एक देखेंगे तो हमारा पर्सनैलिटी, हमारा बातें चीतें, हमारा भावना, हमारा बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट एंड अट्रैक्टिव, सो दैट जिसको आप बताएंगे तो आदमी ध्यान से सुनेंगे। अगर कोई आदमी ये अपॉर्चुनिटी ध्यान से सुनेगा ना, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। जोड़ते जोड़ते वो बहुत बड़ा टीम बना सकते हैं। बस ये बिजनेस में जो फाइनेंशियल जो अंडरस्टैंडिंग है, कैसा मनी मिलता है, उनका बोल आप जो आपको बुलाए हैं हमारे लीडर्स, उनका साथ बैठ के क्लियर कर सकते हैं। उनमें से एक लेवल है 3%, 6%, 9%, ऐसे अपग्रेडेड वाली। तो ये ऐसे आपको माइंडसेट करना पड़ेगा। हर 3 महीने में आपको एक पिन 3 से 6, अगर 6 में 9, 9 से 12, ये भी आपको करना है। अगर आप चाह रहे हैं कि ये देखिए, अगर चाह रहे कि थोड़ा
फास्ट बिजनेस बिल्ड करेंगे, बड़ा टीम खड़ा करेंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मीटिंग आप इंफॉर्मेशन मिलता है, आप 1 to 1 किसी के साथ बात कर सकते हैं। तो अपने कोई रिलेशन का घर में एक हाउस मीटिंग फिक्स करते हैं, जहां पर उनका रिश्तेदार को बुला के आप ज्यादा प्लान शेयर करते हैं। ये बिजनेस में जितना ज्यादा प्लान शेयर करेंगे आप, इतना फास्ट आप चले जाएंगे, इतना बड़ा टीम बन जाएंगे। सो देखिए, अगर करना है तो आप, हम जो कर रहे हैं वो करेंगे 100%। माई प्रोफेशन मैं करता हूँ, आपका प्रोफेशन आप करेंगे। जो टाइम हम वेस्ट कर देते हैं, मान लीजिए गप्पे मार देते हैं, सो जाते हैं, मूवी देखते हैं, डिजिटल मीडिया में चले जाते हैं, नेगेटिव डिस्कशन करते हैं, वो टाइम को अगर थोड़ा ट्यून करेंगे, ट्यून करते करते अगर ये बिजनेस हम सीख जाएंगे एंड बिल्ड करते रहेंगे, आपको एक दिन पता चलेगा आप कितने सारे आदमी का लाइफ आप चेंज कर सकते हैं। करते करते आपका लाइफ कितना शानदार हो सकते हैं, आपका जीवन कितना सार्थक बन सकते हैं, आप कितना ब्लेसड हो जाएंगे। तो ये आप जस्ट अगर आप आज सोच पड़ेंगे तो आपका जिंदगी शानदार बन जाएगी। ठीक है, यही काम है, बहुत ही सिंपल काम हर दिन कर रहे हैं, थोड़ा ढंग से करेंगे, जिंदगी बदलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बैक टू फर्स्ट। Wow, a big clap. Yeah, it's a nice talking. Thank you, Dr. Manoj. You've done a great job. सिंपल वे से समझा दिए क्या करना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत सिंपल ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। एंड आगे अभी जो फिर मैं बुलाना चाहूंगा मेरे दोस्त मिस्टर राजीव सिंह को। मैं उनको दोस्त ही मानता हूँ। इज अ वेरी सक्सेसफुल, इज अ फाउंडर प्लेटिनम इन दिस ऑर्गेनाइज इन दिस अपॉर्चुनिटी। एंड फाउंडर प्लेटिनम इज अ वेरी बिग पिन। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे एक्सपीरियंस होता है। तो उनको मैं बुलाना चाहूंगा एंड उनसे मैं सुनूंगा थोड़ा उनका क्या जर्नी क्या था। प्लीज हेल्प वेलकम राजीव एंड सोनिया सिंह। बहुत बढ़िया, थैंक यू दादा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। मैं चाहता हूँ एक बार दादा के लिए बढ़िया से क्लैपिंग करिए। इतने दिल से आज हमारे पेरेंट्स की तरह हमारी केयर कर रहे हैं। और डॉक्टर मनोज के लिए भी एक बार बढ़िया से क्लैपिंग करिए। एक इतना प्रोफेशन बिजी होने के बाद भी हम लोगों को अपना टाइम निकाल के वो दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो अभी आपने पिक्चर देखी, अब वो पिक्चर कैसे वो क्लियर होगी, जो आमदनी है वो आपके कैसे आएगी। क्योंकि देखिए, आज जितने भी लोग करोड़पति बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? मार्केट से। याद रखिएगा, जॉब करने वाला न कभी बना है न बनेगा। जितने भी आज इस धरती पे करोड़पति अरबपति बने वो मार्केट से ही बने। और जितने भी रोडपति बने, तो से भी को हटा दिया तो रोडपति भी बन जाते हैं। पर यहाँ पे आपको करोड़पति बनना है। समझिएगा इस मार्केट को कि एक फैक्ट्री होती है, एक सामान यूज करने वाला होता है जो हम होते हैं कस्टमर। कष्ट कर और मर, ये है वो कस्टमर। कैसे? कोई भी चीज अगर 30 रुपए की चलती है तो वहां यहाँ 100 रुपए की हो जाती है। 70% पैसा ये यहाँ चला जाता है। किसकी जेब का पैसा होता है? हमारा। और हम सलाह किससे लेते हैं? किसी और से। पैसा किसका है? आपका। मैं कह रहा हूँ, अभी अगर आप किसी के घर गए हो और अगर आपका मान के चलो 70 रुपया गिर जाए तो आप छोड़ के आ जाओगे या ले लेंगे उसको? बिल्कुल ले लेंगे, क्योंकि आपकी वो मेहनत की कमाई है। ये 70% पैसा, जैसे अगर आपके घर का 10,000 का खर्चा है तो 3,000 का वो सामान बना, 7,000 रुपया हर महीने आपका इस मार्केट में जा रहा है। जहां पे देखिए रिटेलर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पे सेलिब्रिटी भी है जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी वो जानते हैं एक्स्ट्रा मनी की क्या पावर है, पार्ट टाइम की क्या पावर है। देखिए, आज वो जिंदगी के ज्यादा मजे लेते हैं कि हम लोग लेते हैं? आपको मालूम है कि वही ज्यादा लेते हैं। एक्स्ट्रा मनी वही आपको बताई जा रही है। अब यहाँ पे जो दो दोस्त हुए, उसने इसको स्टडी, जे एंड रिच, आप उनके लिए जरूर ताली बजाइए। उन्होंने क्या किया? डायरेक्ट हमें यहाँ पे लेके आए और इस मार्केट को बाय बाय कर दिए। कौन हमारे दोस्त है, कौन हमारे रिश्तेदार है? वो कहते हैं कि डायरेक्ट आओ, ये जो 70% पैसा है हम आपको दे देंगे। क्योंकि अगर आप यही रोल सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन की तरह रोल निभाते हैं तो ये 70% पैसा आपको मिल सकता है। कैसे? कि अगर आप 6 से लेके 18 महीने 2-3 घंटा अगर आप सीखते हैं तो लगभग महीने का 80,000 रुपए की इनकम पर मंथ एक्स्ट्रा
आपके घर पे आ सकती है। 6 से 18 महीने 2-3 घंटा आपको वो इनकम आ सकती है। आज देखिए, आप जिस भी बच्चे को आज पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, 20 साल के बाद क्या उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है? फिर कोर्स होता है, डिग्री होती है, डिप्लोमा लगती है, लगभग 10-15 लाख रुपया लग जाते हैं। क्या फिर भी गारंटी होती है कि 80,000 1 लाख रुपया हमें आएगा? कोई गारंटी नहीं है। फिर भी काम करना पड़ेगा, तभी पैसा आता है। पर यहाँ पे देखिए, 2-3 घंटा अगर सीख के 6 से 18 महीने कर सकते हैं तो आपको ये इनकम आ सकती है। 2 से लेके 5 साल अगर आप 2-3 घंटा अगर आप इसको सीखते हैं तो 1 से लेके 5 लाख रुपए की इनकम हर महीने की आपकी हो सकती है। ज्वाइनिंग कैसे होती है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? एक आपकी आईडी, एक आपका एड्रेस प्रूफ और एक बैंक की डिटेल देने से आपकी शुरुआत हो सकती है। अब 2 चीजों से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। पहला कस्टमर, तो आपको यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी, और दूसरा अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे आपको वेल्थ भी मिल जाएगी। अगर आपको कस्टमर बनना है तो आपके घर के जो बीमारियां हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। कभी जिंदगी में आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हैं। जब आप इनको यूज करेंगे तभी आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको हेल्प भी मिल जाएगी, और अगर बिजनेस का डिसीजन लेते हैं तो हेल्प भी मिलेगी, बिजनेस भी आपको साथ ही मिल जाएगा। तो जिसके साथ भी आप बैठे हैं, जिसके साथ भी आप आए हैं, तो जरूर इसके साथ आप बैठिएगा, इसको समझिएगा कि कस्टमर से ज्वाइन करना है या बिजनेस से हमने इसको ज्वाइन करना है। तो ये चीजें आपके पास हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे, अगर आप अपने घर का 10,000 का भी खर्चा करते हैं, 10,000 का भी खर्चा करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने घर के लिए पहले कस्टमर बनते हैं। लोग बोलते हैं कि सामान क्यों लेना है? पहला कस्टमर आपको खुद बनना पड़ेगा। आपका पेट्रोल पंप है तो आप अपनी गाड़ी का तेल कहां से भरवाएंगे? अपने पेट्रोल पंप पे कि दूसरे के पेट्रोल पंप से? ये 10,000 भी हो सकता है, ये 5,000 भी हो सकता है, ये 1,000 भी हो सकता है, ये आपके ऊपर है। आप अपनी गाड़ी में तेल कहां भरवाएंगे? अगर दूसरों से भरवाएंगे तो लोग क्या बोलेंगे, इनका पेट्रोल खराब है या इनका दिमाग खराब है। तो यहाँ पे आप एक मैजिक कॉर्नर बना सकते हैं, और इस मैजिक कॉर्नर से ही ये जो सारी कहानी होने वाली है, ये इसी से ही होने वाली है कि अगर आप इसको सीखते हैं। और कुछ लोगों को स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा, যদি সুগার মোবাইল ন বন্ধ হবো গোটে মোবাইল आप जब आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तो जाने अनजाने जब हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो कुछ लोगों को इन प्रोडक्टों की जरूर जानकारी दीजिए, जरूर शेयर करिए, अपने 5, 7, 10 कस्टमर जरूर बनाइए, उनको प्रोडक्ट यूज करवाइए। जब आप उनको प्रोडक्ट यूज करवाएंगे ना, तो वो प्रोडक्ट यूज करके जब इस बिजनेस में आएंगे तो वो धूम मचा देंगे। हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि अपनी सब्र, अपने धैर्य को रोक नहीं पाते हैं, और जुड़ने जुड़ाने के चक्कर में जो आपकी सफलता आ सकती थी 2, 4, 6 महीने के बाद, वो सारी ताकत आप स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं। तो शुरू की स्टार्टिंग आपने सीखने और समझने के लिए लगानी है, और कुछ लोगों को प्रोडक्ट आपने शेयर करवाने हैं। और 2-3 महीनों के बाद जब आप सीख के इस काम को करेंगे, तो जब आपको ये चीज समझ आ सकती है तो लोगों को भी ये चीज समझ में आ सकती है। ये इतनी आसान चीज है, जितनी आसानी के साथ मैंने ये चीज आपको बताई, ये उतनी ही आसान है, क्योंकि लर्न, टीच और डुप्लीकेट पे ही ये बिजनेस है। क्या करना है? सीखना है, सिखाना है, और उसको डुप्लीकेट करना है। लर्न, टीच और डुप्लीकेट। अपना दिमाग नहीं लगाना है, सीखना है किससे? अपनी अपलाइन से। जो अपनी की अपलाइन आपको सिखा रही है वो अपने पार्टनर को सिखाना है, और जब वो पार्टनर अपने पार्टनर को सिखाएगा वही चीज, तो वहां पे होती है डुप्लीकेशन। और यहाँ पे अगर आप अपना दिमाग लगाओगे तो आप फिर वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरुआत किया, क्योंकि आपके अंदर जो भरा पड़ा है आज से, वो ट्रेडिशनल बिजनेस भरा है, एक्टिव नेचर की इनकम भरी हुई है, पैसिव नेचर की नहीं भरी है। अगर आपको दिमाग लगाना होगा
तो यहाँ पे एक लेवल है प्लेटिनम, जहां पे लगभग 80 से 1 लाख रुपया आपको आता है। उस समय आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। अपनी अपलाइन को बोलिए कि अब मेरे को आपका दिमाग नहीं लगाना है, अपना लगाना है। लगा के देख लीजिएगा, फिर आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां से आपने शुरुआत किया है। तो यहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना होता है, जो ऑलरेडी इसमें सफल हैं उनका दिमाग अगर आप लगाएंगे तो आपको जो उनके साथ दिक्कत, प्रॉब्लम, चैलेंज जो भी आया है वो आप लोगों को नहीं आने देंगे, वो आपका टाइम खराब होने नहीं देंगे। हमारे समय में अलग तरीके से होता था, पर लॉकडाउन के बाद आप देखो अपने घर पे बैठ के इसका फायदा ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं कि कैसे आप एक एक्स्ट्रा इनकम बना सकते हैं। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने चिंता भी की और कुछ लोगों ने चिंतन भी किया। जिन्होंने चिंतन लिया उन्होंने अपॉर्चुनिटियां बना दी, और जो चिंता करते रहे वो वहीं पड़े रहे। तो चिंतन का विषय है कि अगर साल 1.5 साल में 1-2 लाख रुपए की इनकम हमारे घर पे आ जाए तो आपके परिवार में कितनी बढ़िया धूम मच सकती है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कोई बोलेगा? यस 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 हाँ जी सर, हाँ जी। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपके परिवार में कितना बढ़िया धमाल मच सकती है आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि ये चीज कैसे हो सकती है। अब मैं एक छोटी सी कहानी बताने का प्रयास करता हूं, जहां से आपको समझाने का ही प्रयास करूंगा मैं कि यह कहानी एक राजा की है। एक दिन राजा ने सपनों में देखा कि उनके सारे दांत गिर चुके हैं, सिर्फ आगे का दांत बचा हुआ है। उस सपने की मीनिंग जानने के लिए उन्होंने बड़े बड़े एक्सपर्ट साइंस लोगों को बुलाया कि भाई ये सपना मेरे को रात को आया, इसका क्या अर्थ हो सकता है, ये क्यों आया है मेरे पास। तो उसको जानने के लिए उसने अपने दरबार में बड़े बड़े एक्सपर्ट को बुलाया। उसमें बड़े विद्वान आए, पर उसने शर्त रख दी कि अगर सही से नहीं बताया तो आपको सजा भी हो सकती है। तो एक विद्वान आए और उन्होंने कहा कि राजन, इसका अर्थ मैं आपको बता सकता हूं। तो राजा बोलता है बताओ। इसका मतलब तो बड़ा ही सिंपल है राजन, और वो है कि आपके परिवार के सारे लोग मर जाएंगे, सिर्फ आप बचेंगे। अंत में ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आया और उस विद्वान को जेल में डालने का आदेश दे दिया गया। अगले दिन एक साधारण सा नॉर्मल सा दिखने वाला एक लड़का आया और उसने कहा राजन, आपके सपने का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ। राजा बड़ा खुश हुआ, बोला आपको पता है, अगर नहीं बताओगे तो कहाँ जाओगे, एक तो जेल पहुंच गया है। बोला बिल्कुल। तो बोलता है राजन, इसका अर्थ है कि आप सत्यायु होंगे, आपके परिवार में सबसे लंबी आयु आपकी होगी, और इसका मतलब ये है कि आपका शासन हमारे राज्य पर कई वर्षों तक चलेगा। हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके राज्य में हमने जीने का अवसर मिलेगा, आप सबसे शानदार राजा बनेंगे। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और उस लड़के को बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं जो है उसने दान में दे दी। अब जब वो लड़का वहां से जा रहा था तो उसी जेल के आगे से निकला जहां पे वो विद्वान, जिसको जेल हो चुकी थी, विद्वान से कहकर गया कि भाई साहब, आप ही की बात मैंने बोली, मैं तो अनाड़ी हूं, मैं तो समझ भी नहीं पाया, पर मैंने आपकी बात को पकड़ लिया, लेकिन बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग था। तो यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, बोलते कैसे हैं ये तो हमें आता है, बोलना क्या है यही सीखना है हमने। कि उसी विद्वान की बात को लड़के ने किस तरीके से कह डाली और राजा से इनाम लेके आ गया, पर उस विद्वान ने डायरेक्ट ही वो चीजें उसको बोल दी जिससे उसको बुरा लग गया। तो जब भी हम कोई बात बोले तो ये सीख लेना है कि बोलना क्या है। इसीलिए मैंने लर्न टीच डुप्लीकेट पे बात कही। आपके पास एक अपलाइन है, एक फोन लगता है कि हमें क्या करना है, वो आपको बता देगा। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो भी आज दुख है, चैलेंज है, तकलीफ है, कुछ भी आ रहा है भगवान,
आपका भगवान, आपका पिता आपको वो जानबूझ के चैलेंज दे रहा है कि मेरे बच्चे के अंदर जो पोटेंशियल है, जो खूबियां हैं, वो कब आएंगी? वो तभी आएंगी जब चैलेंज आएंगे। और चैलेंज से कुछ लोग बिखर भी जाते हैं और कुछ लोग निखर भी जाते हैं। कैसे? कि एक आदमी था, जहाज में जा रहा था, अचानक से जहाज उसका नष्ट हो गया, टूट गया, जहाज डूब गया। किसी तरीके से वो तैरता तैरता एक टापू पे आ गया। जो टापू जो था, वहां पे वो रहने लगा। उसने थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी कर ली, एक झोपड़ी बना ली और वहां रहने लगा और भगवान को गाली देना शुरू कर दिया कि इतनी बढ़िया नाव थी, घूमने आया था, तूने परेशानी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। फिर गालियां भी देता रहता था, वहां फल खाता था, फ्रूट खाता था और अपनी उस झोपड़ी में मस्ती के साथ रहने लगा। वो 10-15 दिन से जब वो बढ़िया से जिंदगी जी रहा था, तो क्या होता है कि अचानक वो बाहर जाता है, खाने पीने का सामान लेने जाता है। तो जब वो खाने पीने का सामान लेने आता है तो अचानक से बिजली कड़कती है और उसकी झोपड़ी जो है जल जाती है। अब की बार वो फूट फूट के रोने लगा, भगवान को गाली देने लगा कि बड़ी मुश्किल से मैंने झोपड़ी बनाई और भगवान आपने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ही आपने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे साथ इतना अन्याय कर रहे हैं? एक झोपड़ी थी वो भी आपने जला दी। जैसे जैसे वो रात को सोया और सो गया, जब सुबह उठा तो उसको लेने के लिए एक जहाज आया और उन्होंने उसको उठाया कि भाई उठ जा। वो हैरान हो गया। उसने कहा कि तुमको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ रह रहा हूँ? बोला जो तूने रात को जो धुआं आग जलाई थी, उससे हमें पता लगा कि कोई इस टापू के किनारे फंसा हुआ है। तो उस धुएं को देख के हम तेरे पास आ गए, उसके होश उड़ गए। रात को तो मैं भगवान को इतनी गालियां दे रहा था, मेरी झोपड़ी जला दी। अगर ये नहीं जलती तो उस झोपड़ी से मैं कभी भी बाहर नहीं निकल सकता था। तो भगवान जो है वो कहीं ना कहीं हमारी मदद जरूर करता है। एक बात मैं और जरूर बोलना चाहूंगा कि हर बच्चे के बैग में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का बच्चा हो, कोई कोई भी बच्चा हो जिसने 10वीं पास कर ली हो, उसके बैग में एक पुस्तक डाल दीजिए जिसका नाम रिच डैड एंड पुअर डैड है। ये बुक पढ़ने के बाद, माँ कसम, मैं आपको एक चीज कहता हूँ, आप भारत के 140 करोड़ लोगों से अलग सोचने लग जाएंगे। आपकी डायरेक्शन बदल जाएगी, आप व्यक्ति अलग हो जाएंगे, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जानकारी हो जाएगी। और ये एजुकेशन लेने के बाद मैं एक चीज फिर कहूंगा कि आपके भीतर जो आदमी पैदा होगा वो एक एंटरप्रेन्योर पैदा होगा। क्या होगा? एक आदमी एंटरप्रेन्योर होगा। अब लास्ट में एक होप के ऊपर मैं आपको फिर बता के मैं खत्म करना चाहूंगा। तुम डूबोगे नहीं, बस टिके रहना। तुम डूबोगे नहीं, बस टिके रहना। एक साइंटिस्ट ने एक चूहे को पानी में डाला। चूहा तकरीबन लगभग 15-20 मिनट तैरता रहा। फिर उसके बाद उसने गिव अप करना सोच लिया कि अब मेरे को बचाने वाला कोई नहीं है, मैं मरने वाला हूं। यानी कि अपनी हिम्मत हार गया वो। फिर वो डूबने लगा। उस साइंटिस्ट ने उसे डुबोना नहीं था, बस एक रिसर्च वो कर रहा था, देख रहा था। जैसे ही वो डूबने लगा, उसने उसको पकड़ा और बाहर निकाल लिया। थोड़ी देर के बाद हार्ट बीट नॉर्मल हो गई चूहे की। उसे कुछ खिलाया, कुछ पिलाया। जब वह बिल्कुल नॉर्मल हो गया, फिर उसे पानी में डाल दिया गया। पहली बार वह 15 से 20 मिनट तैरता रहा, फिर वो डूबने लगा था। फिर यह पता चला कि पहली बार जब वो 15 से 20 मिनट तैरता रहा, फिर वो डूबने लगा। फिर वह पता कितनी देर तैरता रहा? वो चूहा 60 घंटे तैरता रहा। जबकि वो पहले 15 से 20 मिनट में होप हार गया था। तो वो चूहा 60 घंटे तैरता रहा। पता क्यों 60 घंटे तैरता रहा? उसे पता था कोई आएगा, उसे बचा लेगा। पहले उसे उम्मीद नहीं थी,
उसे लगा जिंदगी तो गई। पर अब अगर आप यहाँ पे आए हैं तो दोस्तों याद रखना, आप यहाँ डूबोगे नहीं, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई है जो आपकी अपलाइन कहलाता है, आपको वो डूबने नहीं देगा। हम सब आपके साथ हैं, हम सब लोग आपको डायमंड लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच, प्राउड ऑफ यू, लव यू। वाह, ग्रेट ग्रेट, हैव ए बिग क्लैप। सबने दिल खोल के क्लैपिंग कीजिए। आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। यस, हाँ, यस यस यस। राजीव जी, थैंक यू सो वेरी मच। आज का दिन जबरदस्त था। मैं सुबह भी आपको बताया था कि आज धमाल होने वाला है। आज जब नितिन सर से बात हो रहा था, राजीव जी का नाम सुना, मैंने बोला वाह, आज तो बहुत सारे लोगों का लाइफ चेंज हो जाएगा। क्या बताया आपने, कितना बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए। ये सब एग्जाम्पल से भी सीखना चाहिए। ये सब आपका लाइफ का साथ जुड़ा हुआ है। एवरीथिंग रैप के साथ जुड़ा। कोई ना कोई आया, वो रैप को बचाया। कोई ना कुछ ना हेल्प आपको मिलेगा, होप मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी में सब कुछ है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। फिर एक दिन आपको मैं, हम लोग तो डेफिनेटली सुनेंगे। आप तो हमारा फैमिली का मेंबर हो ना, जैसे मैं हूँ आप तो वैसे ही हो। तो फ्रेंड्स, हैव ए बिग क्लैप अगेन। एंड मैडम सोनिया मैडम, थैंक यू सो वेरी मच। आपका पहले जो बात था, जो जितने भी बात आप बताए, मैं ये मानता हूँ कि यहाँ बैठे जितने भी लेडीज है, सबको होप मिले होंगे कि हाँ, अगर सोनिया मैडम कर सकते हैं तो आप सब भी अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो वेरी मच। नाउ अगेन, लास्ट में तो हम लोग डायमंड से सुनते हैं। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम डायमंड गोइंग कैंप नित्यानंद एंड श्वेता। तो एक बार राजीव जी के लिए और सोनिया दीदी के लिए जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं। क्या प्लान दिखाया इन्होंने, और क्या एनर्जी है। और पिछले कुछ दिनों से, एक्चुअली में पिछले 2-3 महीनों से मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी हैं कि राजीव जी हम लोग के साथ हैं। वी आर वेरी लकी। उनका मैजिक हम देख रहे हैं, उनका जादू हम देख रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और कितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कितने लोग उनसे बंधे हुए हैं, कितने लोग उनसे रिलेट करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी टीम में ऐसे ऐसे लीडर हैं। और आप ही लोग के दम पे मैं बोलता हूँ कि हम लोग इस साल 40 सेल ब्रेक करेंगे, 40 सेल ब्रेक करेंगे। और आज तो कमाल ही हो गया, इंडिया गेट पे 50 लोग थे आज। और अभी शाम की जूम मीटिंग थी, उसमें भी फिर भी 65-70 लोग थे। तो कोई रुक नहीं रहा, कोई थम नहीं रहा। आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो मुझे लग रहा था कि शायद आज 25-30 लोग ही होंगे। तो पर ऐसा हुआ नहीं। हर कोई, सभी को अपनी सिल्वर की पिन ज्यादा प्यारी है ना। तो सचिन तेंदुलकर ने 10,000 रन बनाए, विराट कोहली ने 10,000 रन बनाए। हमें भी तो 10,000 रन बनाने, यानी कि 10,000 पीवी करने हैं। हमारे को तो पैसा तब आएगा जब हमारे 10,000 पीवी होंगे भाई। हैं, 1 लाख रुपए कब आता है? जब 10,000 पीवी होते हैं। तो वो रन बना रहे, हमें पीवी बनाने हैं। सो ये मेरे को बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा प्राउड, बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अपनी सक्सेस को प्रायोरिटी दी। थैंक यू सो मच कि आपने अपनी सक्सेस को प्रायोरिटी दी, है ना। ये जो परिवार है, ये आपका परिवार है और आपके बिना अधूरा है। ये आपका परिवार है और ये आपके बिना अधूरा है ना। तो आप इस परिवार के एक सदस्य हैं, तो आपके बिना ये परिवार अधूरा है। कभी ये मत सोचिए कि हम मीटिंग में नहीं जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा, पड़ेगा। मेरी निगाहें ढूंढती हैं आपको, अगर आप मीटिंग में नहीं होते तो बस आप ये ध्यान रखिए। तो अगर आप मीटिंग में नहीं आए किसी वजह से, तो आप ये मान के चलिए कि आपके डायमंड आपको ढूंढ रहे हैं और आप उनको निराश कर रहे हैं। सो ऑलवेज बी इन मीटिंग। और अभी हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी आज इस बिजनेस को लेके। मैं आप लोग को आज एक थोड़ी सी चीज बताऊंगा, बिकॉज टाइम थोड़ा ज्यादा है। कि आप लोग इस बिजनेस में ये समझिए कि जब मीटिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद के 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
दैट इज 15 मिनट जब मीटिंग स्टार्ट होती है। जैसे आज की मीटिंग कितने बजे स्टार्ट हुई? 7:30 बजे। तो 7:30 से 7:45 ये 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं 15 मिनट में आपको उन सब लोग को दोबारा कॉल करना है जिनको आपने मीटिंग में बुलाया हुआ है, जो आपकी टीम के मेन मेन लीडर हैं। और अपनी अपलाइन को तो जरूर कॉल करना है कि सर मैं मीटिंग में आ गया हूं। उनको मीटिंग में आने के लिए कॉल करने के लिए नहीं कॉल करना है, आपने उनको कॉल करना है, सर आई एम इन द मीटिंग। ऑलवेज कॉल योर अपलाइन कि सर मैं मीटिंग में आ गया हूं, आई एम इन द मीटिंग, है ना। तो ये जो 15 मिनट होते हैं यही सारी गेम होती है हमारे बिजनेस में, अगर आपको मीटिंग में अपने नंबर बढ़ाने हैं तो। और आज बहुत ज्यादा खुशी की बात है कि आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं गुड़गांव में और ज्वाइनिंग आ रही सिलचर में। आप सिस्टम की पावर समझ सकते हैं कि हम मीटिंग कर रहे हैं कहां पे? गुड़गांव में, और ज्वाइनिंग कहां पे आ रही है? सिलचर में। तो आलोक एंड कोमल एंड अक्षन सुषमा के लिए आप लोग जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, बिकॉज इनके शहर में तो देखिए कोई भी नहीं है, न कोई, न फाउंडर प्लेटिनम है, न डायमंड है। बट आप देखो कि ये लोग एंड बोथ आर 3%, दो बोथ आर 3%, और 3% लीडर ने मिलकर इस साल कम से कम 5 जानी करा चुके हैं। एंड दे स्टार्टेड देयर वन ऑन जूम मीटिंग टुडे संडे सुबह 11 बजे। तो इन्होंने मेरे को मजबूर कर दिया कि मैं सिलचर जाऊं और वहां पे इन लोगों के साथ में काम करूं। सो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हमारा सिस्टम आज आज रॉक कर रहा है ना। आज इंडिया गेट में 50 लोगों से ज्यादा लोग वहां पहुंचे। ये बहुत बड़ी सक्सेस है फ्राइडे फैमिली के लिए, बहुत बड़ी सक्सेस है जो आज की मीटिंग में जो लोग आए हैं, है ना। और कुछ लोग आज पहली बार आए होंगे। मैं आप जो लोग पहली बार आए हैं, मैं इनको यही बोलूंगा कि अगर आप इस मीटिंग में आए हैं तो सबसे पहले आप ये डिसीजन लीजिए कि मुझे कुछ टाइम मुझे इस बिजनेस में टिकना है ना। जल्दीबाजी मत कीजिए। टेक एटलीस्ट 1 ईयर, टेक एटलीस्ट 1 ईयर एंड लर्न समथिंग। कुछ चीजों को सीख कर अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप इस बिजनेस में केवल सीखते रहेंगे तो भी कामयाब नहीं है, बिना सीखे अप्लाई करेंगे तो भी कामयाब नहीं है। कामयाब तब है जब आप सीख कर अप्लाई कर रहे हैं, व्हेन यू आर लर्निंग एंड अप्लाइंग। मैंने एक बार अपने अभी कुछ दिन पहले अपने हमारे जो क्राउन है मिस्टर किम, मैंने उनको पूछा कि हम लोग अपने बिजनेस की स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या करें। तो उन्होंने मुझे ये रिप्लाई दिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि आप लोग सीख के अप्लाई करने वाली चीज को ज्यादा 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 जोर दीजिए, फोकस्ड, कि हम सीख रहे और अप्लाई कर रहे हैं, सीख रहे और अप्लाई, लर्निंग एंड अप्लाइंग, लर्निंग एंड अप्लाइंग। तो लर्निंग एंड अप्लाइंग हमारे बिजनेस में आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। जैसे आज मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि भाई 7:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होती है, तो 7:30 से 7:45 ये 15 मिनट आप लोगों के लिए बहुत कीमती है। कॉल द पीपल दैट टाइम। तो जब आप इस बात को अप्लाई करेंगे आपके बिजनेस में फर्क पड़ जाएगा। सो थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं फ्राइडे को। बैक टू सुब्रतो दादा। वाह, ग्रेट। आज सुबह सुबह बात हुआ था नित्यानंद सर से, एंड जो जो बताया था आज वही हुआ। पूरा धमाल हो गया आज, बहुत बढ़िया जानकारी मिला। मैं ये समझता हूँ कि आज का जानकारी, जो नए लोग आए हैं, मैं आप सबको बधाई दे रहा हूँ, इसलिए कि आपको इतना सिंपल वे से ये बिजनेस का अपॉर्चुनिटी का बारे में जानकारी मिला, प्रोडक्ट कैसे है उसके बारे में जानकारी मिला, कैसे करेंगे वो भी जानकारी मिला, कुछ सक्सेस जानने के बारे में बताया स्पीकर, वो भी बोले, एंड लास्ट में डायमंड सर इतना बढ़िया समझाया कि हमारा सबका जीवन में आने वाला जीवन खुशहाली में भर जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच। एंड प्लीज हेल्प मी वेलकम सुजाता मैडम। गुड मॉर्निंग सभी लीडर्स को। और आज की मीटिंग हमेशा की तरह, क्योंकि आज जो गेस्ट स्पीकर थे हमारे राजीव भैया एंड सोनिया भाभी बहुत ही अल्टीमेट स्पीकर हैं।
दोनों ही बहुत अच्छी उनकी बिजनेस को लेके जो उनका क्लैरिटी है उनके माइंड में, वो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा वो क्लैरिटी रखते हैं, क्यों वो बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, क्या उनकी लाइफ के पर्पसेस हैं, वो सब बहुत ही ज्यादा उनको खुद क्लियर हैं। इस वजह से इतनी ग्रोइंग और इतनी बढ़िया उनकी इतनी खूबसूरत उनकी टीम है। और हम बहुत ही ज्यादा फॉर्चुनेट हैं कि उनकी टीम जो है वो हमारी फ्राइडे फैमिली का पार्ट है। तो बहुत ही मजा आता है पूरी टीम के साथ। और बस आज मैं यही कहूंगी कि जो अभी हम लोगों के पास जो सिस्टम है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, इस सिस्टम की अहमियत समझिए और इस सिस्टम का पूरा फायदा उठाइए। हमेशा ध्यान रखिए कि जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है वो लोगों का बिजनेस है। जब आप लोगों को अपने साथ नए लोगों को लाते हैं और उनसे अच्छे रिलेशन बनाते हैं और उसके बाद उन नए लोगों को बनाए रखते हैं अपने साथ अपनी टीम में और उनको ग्रो कराते हैं, यही बिजनेस है। लेकिन आप खुद इस मीटिंग्स में आ रहे हैं, खुद हर इवेंट में अवेलेबल हैं, लेकिन आपकी टीम तभी बढ़ेगी जब आपका बिजनेस तभी बढ़ेगा जब आपकी टीम का साइज बढ़ेगा। तो हमेशा कोशिश करते रहिए हर मीटिंग में आपका कोई ना कोई न्यू पर्सन जरूर बैठा हो और एक दिन आपको बड़ी सक्सेस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच। बैक टू सुब्रत दादा। वाह, ग्रेट, व्हाट अ वंडरफुल फीडबैक। तो मैं आज फीडबैक लेने के लिए बुलाएंगे, ओके, अमित बसने जी फ्रॉम स्वीडन। अमित जी, अमित जी सुन पा रहे हैं आप? अवेलेबल नहीं है शायद दादा। अमित जी, नहीं नहीं है, अवेलेबल तो है, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। ओके, चलिए एक बार अमित जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग कीजिए। ग्लोबल बिजनेस है, ग्लोबली देखिए वो बैठे स्वीडन में बैठ के बिजनेस करते करते हैं। ओके, अच्छा अंजना कुमारी मैडम, आपका फीडबैक दीजिए। गुड मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम अंजना है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और आज आज का तो खैर मीटिंग बहुत ही अच्छा था। और सर ने जो बताया, राजेश सर ने जो बताया कि लर्न टीच एंड डुप्लीकेट, ये चीजें हमें अपने बिजनेस में ही लाना है। ठीक है। और सर ने भी बहुत अच्छा बोला, डायमंड सर ने, कि हमें बस सीखना नहीं है, मतलब सीखते हुए बिजनेस को बिल्ड करना है। अगर हम सोचेंगे पहले सीख लें उसके बाद बिल्ड करें तो ऐसा नहीं होगा। हमें बिल्ड भी करना है और सीखना भी, ये दोनों काम करना है। सो थैंक यू सो मच। वाह, सुपर, थैंक यू सो वेरी मच। और एक थोड़ा आज मैं फीडबैक, ये आज का अपॉर्चुनिटी का फीडबैक मैं अभी जिनको बुलाऊंगा मैं थोड़ा उनसे सुनना चाहूंगा। आज का फिजिकल जो उनका गेट टुगेदर था, मैं एज इन ए बॉडी में उड़ीसा में था, बट बिलीव मी, मेरा दिल एंड दिमाग आपका साथ था। प्लीज हेल्प मी वेलकम मनोज एंड मिली। कोई देखा कौन हला जी? थैंक यू दादा, थैंक यू। जो आपने इतना मस्त वेलकम बताया ना, मैं आपको आभार, मतलब वैसे ही मेरे को पता चल गया कि मेरा ही नाम ले रहे हो आप। सभी को नमस्कार। नाम मेरा मनोज है, मैं उड़ीसा से हूँ और इस बिजनेस को अपने परिवार के साथ बहुत खुश होकर पैशनेट बिल्ड कर रहे हैं। और आज मैं बताऊंगा एक चीज ही, कि आज हमारा जो टारगेट था, हमने पहले से ही टारगेट लिए थे कि 50 कपल जाएंगे वहां पे। और वाकई में आज ये पूरा हुआ। आज ये जो मिशन लिए थे 2 दिन पहले, तो ये पूरा हुआ। 50 कपल हमारे साथ आज थे और सबसे बढ़िया था कि डायमंड सर और वो सुजाता मैम हमारे लोग साथ बीच में थे। और सबसे बढ़िया था कि सब अपने घर से जो खाना लेके गए थे ना, मजा आ गया, सच बता रहा हूँ। हम लोग को बांट रहे थे, फिर हमारे को देने के लिए सुजाता मैम वहां पे फिर हमें दे रहे थे खाने के लिए, कि मतलब है कि बेटे की तरह, कि बेटा ये लो, ये खाओ भैया, ये खाओ। जैसे है ना, जैसे जैसे अपना लोग जो होता है ना, जैसे मेरे मेरे भी चाचा हैं यहाँ पे, चाची भी है, लेकिन उन लोगों के से इतना प्यार मेरे को नहीं मिला, मैं सच बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है ना, एक
ना जानते हुए भी, ना कोई उनसे मेरा क्या रिलेशन है। राजीव सर से मेरा हो गया, जैसे सुबोध सर में मेरा हो गया, जैसे रोहित भैया, इनसे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये बिजनेस का इतना खासियत है, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, इतना प्यार मिलता है ना। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, नहीं तो क्या किसको क्या लेना पड़ी है, आप बिजनेस करो चाहे ना करो। लेकिन सुजाता मैम और नित्यानंद सर इतना अच्छे से, इतना बेटी की तरह प्यार जो होता है ना, वो यही बिजनेस में ही मिलेगा। ठीक है, अपनापन वहाँ पे सारा चीज़ एक-एक करके दे रहे, बेटा ये खा लो, ये खा लो। और वो इतना पकौड़ा लेके आए थे, मैं बताऊँ वहाँ पे सिर्फ रोहित भैया ने इतना बोल दिया कि मैम मेरे को भूख लग रहा है, पकौड़ा दो। फटाफट मनोज ये लो काट दो। कहाँ पे मिलेगा बताओ यार? किसी का किचन में भी घुसने को भी अंदर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम राजीव सर के घर आते हैं, खुद निकाल के खा के जाते हैं। ठीक है, और मैं फिजिकली तो मैं बता नहीं सकता, बट ये आपको फ़ील करा सकता हूँ कि रियली बता रहा हूँ, अगर जाने-अनजाने में अगर ये बिज़नेस आपको मिला है ना, इसको हाथ से जाने मत देना। इसको करके दिखाना है। और जो सर ने जो बताया कि 40 सिल्वर जाएँगे ना, ये 100% नहीं, 1000% जाएँगे। और सिर्फ जो हमारा फ्राइडे फैमिली है ना, इनमें से ही जाएँगे, और ये हमारा वादा है। बस उनका आशीर्वाद और हमारे जो मेंटर हैं, जो अपलाइन है, उनका आशीर्वाद रहेगा ना, यहाँ 40 क्या 100 डायमंड जाएँगे, 100% जाएँगे सर। वाह। थैंक थैंक यू सो मच दादा। ओके ओके, आप लोग को पता है ना मैं क्यों उनको यहाँ पे क्या मैसेज है पता है? ये जो बात में लास्ट मैसेज मैं देने वाला हूँ आप सब। मैं क्यों पूछा? आप लोग खाए मेरे को, मेरे बात थोड़ा याद है मुझे पता नहीं, बट मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी में ये मिलता है, कहीं नहीं मिलने वाला है। बिलीव मी, एक्चुअली कहीं नहीं मिले। दिल से कोई भी अपलाइन कभी भी नहीं ये सोचेगा कि मेरे डाउनलाइन डाउन हो जाए। नेवर, एक्चुअली में नहीं होता है। हर कोई भी, अगर मैं कल मिली को या मनोज को या किसी को भी स्पॉन्सर किया, मेरे दिमाग में ये घर मैं बिठा देता हूँ, कितना जल्दी वो मेरे से ऊपर जाए, उतना ही केयर करेंगे हम। आज मिला, मैंने देखा, मैं बात किया, सुबह बात किया, बोला मैं वहां पे हूँ। मैं फील करता, मैं जब पिक्चर आया, मैं और प्रतिभा दोनों बैठ के, बोला देखो, बोला दिखाओ दिखाओ, थोड़ा बड़ा करो, थोड़ा बड़ा कर दिया। सबको मैं बोला देखो, बोला हाँ ये तो रहते हैं, ये तो हमारे लेडीज मीटिंग में रहते हैं, अरे ये तो है। मैं बोला हाँ ये है, मिली है, बोला हाँ पहचान ली। हम दोनों खुशी हो गए वो। पता है क्यों? हमारा जब ऐसा होता है ना, मुझे मालूम है क्या मिलता है। डॉक्टर मनोज का साथ जब हम लोग सब मिलते हैं फ्रेंड्स, भगवान का आशीर्वाद से मिलता है। एमवे बिजनेस सबको नहीं मिलने वाला है, भगवान का आशीर्वाद है। आप लोग हो, कभी मत छोड़ना। एक ना एक दिन तो पक्का जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका ऊपर नित्यानंद सर का जैसा डायमंड का हाथ है। मैं आप लोग के पास 2 मिनट है, 2 मिनट्स प्लीज, 2 मिनट। मैं नित्यानंद सर को अगेन बुलाऊंगा आज का दिल्ली का फीडबैक देने के लिए। क्या था उनका, वो मुझे बताया था, मुझे बताएंगे सर। प्लीज मना मत करना, 2 मिनट के लिए। आज क्या था कि दिल्ली एनसीआर में कुछ कपल है, कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है कि वो सिल्वर जा सकते हैं। मैं उन सबको एक साथ देखना चाहता था, एक साथ मिलना चाहता था। और आज ऑलमोस्ट 95% कपल या लीडर वहां पे थे। अंजना दीदी से मैं कहना चाहूंगा, दीदी जब मैं कपल बोलता तो मैं आप दोनों को ही विजुलाइज करता हूँ। भले आप मीटिंग में अकेले आ रहे थे आज, बट आई नो कि वो आपके हस्बैंड जॉब में है, तो बट आई ऑलवेज से, या कुछ ऐसे लोग जो भी सिंगल बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, बट मेरा मतलब उन सभी से होता है। मेरा कपल का मतलब केवल हस्बैंड वाइफ से नहीं है। अगर कोई अकेले इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है तो वो 4 के बराबर है। राइट। और सो कभी इस बात को ऐसे मत लीजिएगा। तो मैं आज सबको मिला और खुद को, मेरा जो मोटिवेशन था वो कई गुना बढ़ गया। मेरा मोटिवेशन बढ़ गया कि यस यार, हम जो सोचे इस साल हो ही जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इमोशनल मोमेंट थे। सबको देख के मैं इतना खुश था, आपको बता नहीं सकता। एक साथ 2-3 लोग थे जो नहीं पहुंच पाए, वो होते तो और मजा आता। तो उम्मीद है कि अगली बार सब होंगे। सो दादा मीटिंग खत्म करते, थैंक यू सो मच, टाइम ज्यादा हो गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये चीज मैं जानना चाहता था, क्या मिलता है वहाँ। टाइम हो गया। तो फ्रेंड्स,
Good night and go Silver. Go Yes. Go Silver Silver this this year. Go Go Silver Silver this this Silver year. this year. Go Go Silver. Silver this year. Go Silver this year, sir. Go Silver this year. Go Silver this year.